संतुष्टि न करता अतिथी चले जावचं ओळीशी केलेलेचं तो आज मंगळ ते प्रारंभ करा धर्मानव अवतार लगायो राम धर्मानव अवतार लगायो राम गया वे जमारो चल्या जमधाम गया वे जमारो चल्या जमधाम अंत समय के लिए भजन नर कर करे अंत समय के लिए भजन नर कर सुख संपत जब चार ध्यान धर सुख संपत सब चार ध्यान हर धरत सुन जो सब नर नार समोन्त आसी सुन जो सब नर नार समोन्त आसी शिवरण बिन जमदूत पकड़ ले जावसी शिवरण बिन जमदूत पकड़ ले जावसी चार जगत की रीत के भगत समाइए चार जगत की रीत के भगत समाइए जम जालम फिर जाय परम पद पाइए जम जालम फिर जाय परम पद पाइए चले कोई जन धाम इसी विध कीजिए चले कोई जन धाम इसी विध कीजिए करवे कुंडी उचाओ बोलाओ करवे कुंडी उचाओ बोलाओ कोट कोट फल होय वैकुंठी कालिया कोट कोट फल होय वैकुंठी कालिया हंस दुआरे जाय अशुभ छाड़िया हंस दुआरे जाय अशुभ छाड़िया जे कोई रोवे नाय आंसू नहीं सरे
जीव विसे दुख विसरे, हे सुख देवा हो जीव विसे दुख विसरे। धर्मानव अवतार लगायो राम, 84 लाख योनि में ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है और बड़ा दुर्लभ है। 184 जून में एक मिनका देही होए, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म लोके। कर्ता से ज्यादा गुण इस मनुष्य तन में है। ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई। महाराज कहते कि आप देख लो, आप हद और बेहद में देखने का मतलब हद तक के ज्ञान को देखो, बेहद तक के ज्ञान को देखो, सभी जगह आपको यही बात मिलेगी कि ये मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, बड़ा गुणवान है। ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई, अमर लोग जे जाए धरे मिलका देह सोई। अमर लोक में जाने के लिए जो जो संत अमर लोक में गए, इसी मनुष्य शरीर से गए, इसी मनुष्य शरीर से उन्होंने ध्यान सुमिरन किया। सुख राम हर किण झूण सु, गर्भ न छूटे कोय। 184 जूण में एक मिनका देही होए। महाराज फरमाते हैं, अमर लोक जे जाए धरे मिनका देह सोई। सुखराम और किन जूण सु, जूण नाम योनि, बाकी सब भोग योनियां हैं, यानी किए हुए कर्म को भोगते हैं। बाकी योनियों में कर्म नहीं होते, बाकी योनि से कर्म नहीं कटे जाते। मनुष्य योनि से कर्म बढ़ते हैं, मनुष्य योनि से कर्म कटते हैं, दोनों बात है। सुखराम और किन जूण सु, गर्भ न छूटे कोई। तो जब इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें मिला है और उसमें अगर हम भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते हैं, तो महाराज ने क्या कहा है, धर्मानव अवतार मनुष्य शरीर धारण करके न गायो राम को। अगर वे भक्ति नहीं करता है, भजन सुमिरन नहीं करता है, तो क्या होगा। गया वे जमारो हार, वो कोई यहां जीत के नहीं जा रहा है, मूल्यवान श्वासा खो के जा रहा है, आयु पूरी बीता की यूं ही जा रहा है, खाली जा रहा है। गया वे जमारो हार, चलिया जम धाम को। जाना कहाँ है, सबको जाना है, भजन करने वाले भी और भजन न करने वाले भी। यहां से जाते ही 12 दिन तक तो वो जीव यही रहता है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में और उसकी प्रिय जगह पे रहता है। जीते जी जो जगह उसको अच्छी लगती है, जहां वो ज्यादा रहता है, उसी जगह वो 12 दिन तक रहता है। 13वें दिन से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और सबको जाना पड़ता है यमराज के दरबार में। फिर वहां हमारा कर्मों का लेखा जोखा वहां
हमको बताया जाता है और कर्म के आधार से ये जीव की आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। अब कर्म तो दो ही प्रकार के करते हैं, या तो शुभ करेंगे या अशुभ। अब शुभ कर्म किया स्वर्गादासी, अशुभ किया 84। ये तो बिल्कुल सत्य है, यानी इसमें तो कोई फेरफार नहीं है। सारे ग्रंथ, सारे धर्म इस बात को मानते हैं कि जीव कर्मानुसार उसे आगे की गति मिलती है। अब पहले उसको शुभ कर्म भोगाया जाता है और फिर उसको अशुभ कर्म के लिए नरक में डाला जाता है और फिर बाकी कर्म भुगतने के लिए 84 लाख योनि में उसको डाल दिया जाता है। इस प्रकार 43,20,000 वर्ष तक दोबारा हमें ये मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। और अभी जो मिला है वो 43,20,000 साल भुगतने के बाद मिला है। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सूरपत देव सकल सोई बांछे, मिले न दूरी पारा। सभी शरीर की चाहना करते हैं। सूरपत नाम देवता का राजा इंद्र, सारे देवता स्वर्ग में जाके पछताते हैं, परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। क्यों? जाने पर उन्हें पता चल गया कि हमने कितनी भारी गलती करी। और वो प्रार्थना करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, करा केवल भगत और संत सेवा और करा कुछ नहीं। कि जब हम मनुष्य शरीर हमें मिला था तब हमने जप किया, तप किया, यज्ञ किया, पुण्य किया, स्वर्ग का सुख बंचा और स्वर्ग में पहुंच भी गए। जब यहाँ आके पता चलता है कि स्वर्ग का सुख भी जैसे जैसे हम भुगतते जाते हैं धीरे धीरे वो दुख में परिवर्तित होता है। वहां पता चल जाता है हम कितने दिन तक स्वर्ग में रहेंगे। जितना हमारा पुण्य है वो भुगतने के बाद फिर नरक में जाना पड़ता है और तब वो पछताता है, तब परमात्मा को प्रार्थना करता है। मगर प्रार्थना करने से भी वो मनुष्य शरीर नहीं मिलते और आज हमें मिला है। तो महाराज कहते हैं कि धर्म मानो अवतार लगायो राम को, और गया में जमारो हार चलिया जम धाम को। तो हमको हार के नहीं जाना है, हमको जीत के जाना है। हमको यम दरबार में जाके न स्वर्ग में जाना है, न नरक में जाना है, न 84 में जाना है। हमको तो उस आनंद में जाना है जहां मांगने से ही दुख नहीं मिलता, उस देश में जाना है और उसका रास्ता जीते जी इस शरीर से ही जाता है। महाराज फरमाते हैं, हंसा को परमोद के निज कण देव बताय, मोक पंथ सुख राम के, खोलो या घट माय। हंसा को प्रमोद के निजकन देवु बताए। महाराज कह रहे मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी, और सकल पिस्तासी बांधा और सकल पिस्तासी। सबको पछताना पड़ेगा और जो सदगुरु के शरण में आए उनको महाराज कहते हैं कि
उनका उद्धार होगा होगा होगा। विश्वास के साथ महाराज कह रहे हैं, असंख्य दुर्गा में अनंत साधु दे गया अनबे हाथ। असंख्य दुर्गा में अनंत साधु दे गया अनबे सतगुरु के संग आसती रसी भरत गीता साथ सतगुरु तारेगा। एक युग की बात नहीं हो रही है, 4 युग है, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। और ये युग सत्य के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग। ये रोटेशन चलता ही रहता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि एक युग की बात नहीं, असंख्य युगा में। कितने युग है? असंख्य। अब असंख्य युग में कितने साधु संत हुए? अनगिनत, अनंत साधु, गिनती नहीं, जिसका अंत नहीं। और सबने क्या कहा? दे गए अनबे हाथ, अनुभव की पुकार। ये बानिया प्रमाणित है, बानिया में संतों का अनुभव है। और अनुभव से उस देश का सारा आनंद कैसा है और कैसे उस देश में जाना पड़ता है। मूल में इसके सदगुरु है, और जो जीव सदगुरु के शरण में जाएगा, महाराज कहते हैं कि सदगुरु शरण आए के हो डूबे सुनो है न कोई। किसी ने नहीं सुना आज तक कि जो जीव सदगुरु के शरण में आया उसका उद्धार नहीं हुआ। ऐसा हुआ ही नहीं। तो एक महाराज जी क्या, गीता जी भी इसकी साक्ष्य दे रही है और ग्रंथ भी इसका साक्ष्य देते हैं। तो इसलिए हमको इस जीव का कल्याण करना है। अंत समय के लेन भजन नर करत है, और सुख संपत्ति सब छाड़ ध्यान हर धरत है। सुख संपत्ति का मोह त्याग कर जो अंत समय तक भजन भक्ति करता है, संसार में वो धन्य है। हमारे तुकाराम जी बापू, उन्होंने भजन भक्ति आखिर के श्वास तक करी और उनकी वैकुंठी भी निकली। उनके जाने के पश्चात यहाँ कल तक सत्संग, ध्यान, सुमिरन, आरती ये सब यहाँ हुआ। तो ये अगर भजन सुमरन नहीं करते थे, सदगुरु के शरण में नहीं जाते थे, तो ये होना संभव नहीं था। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी। देखो, एक बात बिल्कुल सत्य है, और वो है मृत्यु। नानक साहब ने अपने शिष्य मर्दाना को 1 टका दिया। टका समझ, 2 पैसे का 1 टका होता था, 2 पैसे का। अपने शिष्य को कहा कि 1 टका ले जाओ और 1 पैसे का सच लाओ और 1 पैसे का झूठ लाओ। क्या कहा? 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ। अब गुरु की आज्ञा तो थोड़ी अटपटी थी, समझ नहीं पा रहा था, मगर करे क्या? गुरु का आदेश तो आदेश ही है। अब 1 टका लेके गया दुकान में कि भाई मुझे 1 पैसे का सच दो और 1 पैसे का झूठ दो। दुकानदार कहने लगे, चलो हटो यहाँ से, ग्राहक की करने को।
सच और झूठ कोई वस्तु है? ये कोई दुकान में मिलने की चीज है? भगा दिया। और 2-3 दुकान में गया, सबने उसको भगा दिया कि भाई चलो हटो यहाँ से, सुबह सुबह कहाँ से आते हैं। 1 पैसे का झूठ और 1 पैसे का सच उसे कहीं मिल ही नहीं रहा था। थक हार कर दोपहर में एक पेड़ के नीचे बैठा, सोच रहा था अब क्या करे, कहां से लाए सच और कहां से लाए झूठ। ये चीज तो मिलनी नहीं रही, अब ये मिलने की है भी नहीं। बैठा सोच रहा था तो एक व्यक्ति आया वहां से और उसने पूछा भाई क्यों परेशान दिख रहे हो? उसने कहा हाँ भाई परेशान तो हूं। गुरु नानक साहब ने मुझे कहा कि 1 टका लेके 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ ये लेने के लिए कहा है। सारा दुकान छान मारा, कहीं से ये चीज नहीं मिली। उस व्यक्ति ने कहा जो चीज तुम्हें कहीं नहीं मिली वो मेरे पास है। मर्दाना ने कहा भाई आपका परिचय तो दो, बहुत बड़ी कृपा आप मुझ पर करने जा रहे हो। मेरा दिन यूं ही जा ही रहा था, दोपहर हो गई और आप वो उसको मुझे दे रहे हो, आपका परिचय तो दो। उसने कहा मेरा परिचय क्या दूं, अब मैं तो आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, मैं तो ये संसार छोड़ के जा रहा हूं। मेरी कोई अलग समस्या है और वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मगर तुम जो वस्तु खरीदना चाहते हो वो मेरे पास है, भाई कृपा करके दो। मैं तो ये कहूंगा कि आप ये आत्महत्या का विचार भी छोड़ दो, मगर नहीं मानते हो तो मत मानो, मगर मेरा काम करके जाओ। उसने कहा 1 पैसे की सच आपको पहले बताता हूं, 1 पैसे का सत्य जो तुम मेरे पास से ले जा रहे हो अपने गुरु को बता देना, और वो सत्य है मृत्यु। सत्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु के जैसा सत्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। सबको जाना पड़ेगा, सबकी मृत्यु लिखी है। महाराज कहते हैं आज काल दिन बात मेरे सबका चलना हो। आज काल दिन बात मेरे सबका चलना हो। बांधो रोवे और कोरे अपना सोचन कोय। प्राणी क्यों हर विसरियो रे, तू देखनी ज्ञान विचार। प्राणी क्यों हर विसरियो रे, तू देखनी ज्ञान विचार। एक सुकरत पावियो रे, ओ मानव सन अवतार। प्राणी क्यों हर रे, तू देखनी ज्ञान विचार। आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना होए। भांडू यानी अज्ञानी, मूर्ख, नासमझ। भांडू रोए और पूरे, मरने के बाद उसके पीछे हम रोते हैं।